आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव को मिली शिक्षा की नई सौगात, ऊर्जा पार्क में बनेगा नालंदा परिसर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया निर्माण कार्य का शुभारंभ। राजनांदगांव शहर को मिला नया पर्यटन स्थल, पुष्प वाटिका में फिश एक्वेरियम का हुआ उद्घाटन। करीब 30 लाख रुपए की लागत से बना फिश एक्वेरियम। चुरियानगर में संचालित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में छात्रों को 2 पालियों में पढ़ाई करने को हुए मजबूर। हाई स्कूल के लिए भवन निर्माण की मांग हुई तेज। भाजपा जनप्रतिनिधियों ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। सर्वेक्षण के बाद राजनांदगांव में कचरे का साम्राज्य, निगम की सफाई योजनाओं पर उठे सवालिया निशान। सर्वेक्षण के बाद सफाई कर्मियों की लापरवाही हुई उजागर। राजनांदगांव में बीएड और डीएलएड परीक्षा का हुआ आयोजन। पहले चरण में 5000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हुए शामिल। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था रही सख्त। राजनांदगांव के ऊर्जा पार्क परिसर में नालंदा परिसर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने फीता काटकर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस नालंदा परिसर में विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त रीडिंग जोन विकसित किया जाएगा। रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर इसे तैयार किया जा रहा है। यह परिसर जिले के छात्र छात्राओं को 24 घंटे ई-लाइब्रेरी, मुफ्त इंटरनेट, रीडिंग स्पेस, मेडिकल सुविधाएं और रेस्टोरेंट जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगे। वहीं राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक जिले में एक नालंदा परिसर स्थापित किया जाना है, जो कि एक उच्च स्तरीय लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन होगा। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भी इस परियोजना की शुरुआत की गई है। रायपुर की राजनांदगांव की उपलब्धि है। मैंने जब रायपुर में नालंदा को शुरुआत किया था तो मेरी कल्पना नहीं थी कि ये इतने लार्ज स्केल में रायपुर में रिस्पांस होगा नाविकों का। हजारों नवयुवक रात और दिन वहाँ किताब पढ़ते हैं। पीएससी, यूपीएससी, पुलिस के एग्जाम, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे वहाँ चीज उपलब्ध रहती है। रात में दिन में पढ़ने का वहाँ पे उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था, और राजनांदगांव जिले के आसपास के बच्चों को लोग किताब उपलब्ध रहेगा, सुविधा उपलब्ध रहेगी। उनके लिए वो सारी मूलभूत सुविधाएं जो राजनांदगांव में दिए गए हैं वो यहाँ के नालंदा परिसर में दिया जाएगा। साफ सुथरा बेहतर परिसर राजनांदगांव की युवा पीढ़ी को समर्पित। राजनांदगांव की सुंदरता में अब एक और आकर्षण जुड़ गया है। शहर के पुष्प वाटिका में स्थापित नए फिश एक्वेरियम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। करीब 29,93,000 रुपए की लागत से DFM मद से निर्मित इस एक्वेरियम में रंग बिरंगी और विभिन्न प्रजातियों की मछलियों को प्रदर्शित किया गया है। यह एक्वेरियम न सिर्फ पुष्प वाटिका की खूबसूरती को बढ़ाएगा, बल्कि आम लोगों, खासकर बच्चों और पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। पर्यावरण और सौंदर्यीकरण की दिशा में यह एक प्रभावी पहल मानी जा रही है, जिससे शहर को एक नई पहचान मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। चुरियानगर में संचालित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अब तक मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष कांता साहू और शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर स्थानीय भवन निर्माण की मांग की है। राजनांदगांव प्रवास के दौरान नए सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री से मिलकर प्रतिनिधियों ने बात की और स्कूल में 1000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे, लेकिन भवन की कमी के कारण बच्चों को 2 पालियों में पढ़ाई करवाई जा रही है। कई विद्यार्थी 30 से 35 किलोमीटर दूर से आकर यहां शिक्षा प्राप्त करें। ऐसे में भवन की स्थायी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। राजनांदगांव में कुछ समय पहले ही सफाई अभियान जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन अब सर्वेक्षण समाप्त होने के बाद शहर की सड़कों पर फिर से कचरा नजर आ रहा है। नगर निगम प्रशासन के द्वारा किए गए सफाई कार्य को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और शहर में जगह जगह कचरा फैला हुआ है।
सर्वेक्षण के दौरान नगर निगम कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करते हुए शहर की सड़कों, गलियों और वार्डों की सफाई की थी ताकि सर्वेक्षण टीम को कोई कमी ना दिखे और शहर को अच्छे अंक मिल सके। लेकिन जैसे ही सर्वेक्षण समाप्त हुआ, सफाई कर्मियों की तत्परता और काम में ढिलाई नजर आने लगी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह की सफाई केवल दिखावे के लिए ही की जाती है और इसका कोई स्थायी असर नहीं होता है। वहीं नागरिकों का मानना है कि सफाई के मामले में केवल अंक हासिल करने के बजाय इसे शहर के विकास और नागरिकों के स्वास्थ्य से जोड़ा जाना चाहिए। इसमें लगातार हमारी टीम और जाती है, जहाँ भी कचरे मुक्कड़ के रूप में इकट्ठे होते हैं या जो दुकान वाले हैं और भी जो निजी लोगों के द्वारा भी फेंका जाता है, इसको हम चिन्हित करते हैं और आइडेंटिफाई होने के बाद उनको फाइन भी कर रहे हैं और समझाइश भी दे रहे हैं। इसी तारतम्य में जो व्यावसायिक क्षेत्र है, वहाँ हमारा फोकस अभी ज़्यादा है कि जो छोटे छोटे दुकान और खोमचे वाले हैं, ये कहीं भी फेंक के जा रहे हैं, जबकि उस क्षेत्र में हमने रात्रिकालीन कचरा संकलन की भी व्यवस्था की है। फिर भी अब यदि ऐसी स्थिति और मिलेगी तो उन पे फाइन करेंगे हम। राजनांदगांव जिले में शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत बीएड और डीएलएड की परीक्षा का आयोजन हुआ है। इसमें जिले भर से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया है। इस परीक्षा में कुल 14,280 परीक्षार्थियों का पंजीकरण हुआ था। पहले चरण में बीएड की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। इस दौरान 24 परीक्षा केंद्र आयोजित किए गए थे। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा में 93 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। इस चरण में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लेने की संभावना है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था की गई है और सभी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित किया गया था। मैं डीएलएड का एग्जाम दिलाई हूँ, अभी सुबह का शिफ्ट था और क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक था, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया और मेरा प्रैक्टिस तो ठीक ठाक ही था और शिक्षक बनने के लिए मैं तैयारी कर रही थी और अभी सेकंड हाफ डीएलएड का है। तो कौन से क्वेश्चनों में आपको ज्यादा परेशान किया थी? तो आपको लगा कि नहीं वो परेशान किया ऐसा कोई विषय ऐसा? नहीं, वैसा तो नहीं था, कुछ क्वेश्चन था जो सोचने में टाइम लग गया और रीजनिंग में टाइम मैनेज नहीं हो पाया। आज हमारा बीएड का एग्जाम था और मॉर्निंग शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में डीएलएड का होने वाला है। इसके बाद हमारा को यहाँ राजनांदगांव में सेंटर मिला हुआ था और आज बीएड का पेपर बहुत ही अच्छा आया था और जिस टाइप से हमने तैयारी की थी उससे अच्छा आया था। जैसे सामान्य ज्ञान हो गया है, इंग्लिश है, हिंदी है, सभी बहुत अच्छे से आए थे। बस हमने जिस तरह के तैयारी की थी उस टाइम से ना हमको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत हुआ और पेपर बहुत ही अच्छा आया था। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सलेवारा में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन के तहसील इकाई का पुनर्गठन करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मत से प्रधान पाठक रामपुर और राजकुमार मरकाम को तहसील अध्यक्ष चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अति पिछड़ी जनजाति बैगा समाज से कुमार बैगा का चयन किया गया है। वहीं महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए खादी की शिक्षिका तीजन पेत्रे को महिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही बैठक में यह बताया गया कि बाकी पदों पर चयन अध्यक्ष की समिति के द्वारा शीघ्र ही पूर्ण किए जाएंगे। राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन अब आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इस ऐतिहासिक स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सजाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नवविकसित स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। स्टेशन पर मां बमलेश्वरी मंदिर और प्रज्ञागिरी स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा को प्रदर्शित किया गया है। वहीं स्टेशन मास्टर ने जानकारी दी है कि डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का अत्याधुनिक स्वरूप देने और यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक्सीलेटर भी लगाए गए हैं और प्रतीक्षालयों में बेहतर बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पहले पार्किंग और यातायात की अव्यवस्था से जूझ रहे स्टेशन में अब बेहतर प्रवेश और निकास द्वार, चौड़े सड़कें और दोपहिया वाहन के लिए अलग अलग पार्किंग व्यवस्था और यातायात नियंत्रण की समुचित व्यवस्था की गई है। वहीं स्टेशन परिसर को हरियाली और सौंदर्यीकरण से भी सजाया गया है, जिससे यहाँ क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। जैसा देख रहे हैं कि राजनांदगांव स्टेशन में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य हो रहा है, जिसको हम नया रूप दे रहे हैं स्टेशन। उसी प्रकार डोंगरगढ़ स्टेशन में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य पूर्ण हो चुका है और जिसका
आने वाली 22 मई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जाएगा, जिसमें करीब करीब 2500 से 3000 व्यक्तियों के आने की संभावना है। इसमें हमने हमारे सांसद महोदय को भी इनवाइट किया है, एमएलए मैडम को भी इनवाइट किया है, और लोहगढ़ के और राजनांदगांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति उनको भी इनवाइट किया गया है। और लोहगढ़ स्टेशन में आने वाले समय में यात्रियों को जो सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ पे हम एस्केलेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे हम लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ एक नया प्लेटफॉर्म बना कर दे रहे हैं, और एक भव्य रूप लोहगढ़ स्टेशन का आपको देखने मिलेगा। और लोहगढ़ हमारी धर्मनगरी है, और राजनांदगांव स्टेशन जिले में जो हमारा लोहगढ़ टेम्पल है, वहाँ पे जो स्टेशन है सामने में हमने एक बढ़िया प्रदर्शनी भी लगाई हुई है, जिसमें कि लोहगढ़ मंदिर का पूरा रूप देखने मिलेगा। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले के ग्राम रेवाडीहा और सुंदरा में महिला प्रकोष्ठ और रक्षा टीम के द्वारा महिलाओं और बच्चों को महिला संबंधित अपराधों और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान के अंतर्गत अभिव्यक्ति ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कराते हुए महिलाओं को तत्कालिक पुलिस सहायता लेने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। वहीं कार्यक्रम में खास तौर पर साइबर अपराध के प्रति सतर्क रहने की अपील की गई। वहीं लोगों को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट ना स्वीकार करने और व्यक्तिगत जानकारी जैसे फोटो, ओटीपी, आधार नंबर आदि साझा ना करने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में फरार आरोपी मोहम्मद अरशद खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी पर साइबर धोखाधड़ी और बैंक खातों की अनियमितताओं के आरोप है। पूछताछ के दौरान अरशद खान के द्वारा देवरत निषाद का बैंक खाता 20,000 रुपए में नावेद खान और जलाउद्दीन हक को बेचे जाने की जानकारी सामने आई है। खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा घूमका का था, जिसका उपयोग साइबर धोखाधड़ी और अनैतिक लेन देन के लिए किया गया। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।